चैत्र मास की पावन बेला में आप सभी को हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं। यह वही समय है जब नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचकर शांत हो चुकी होती है, जब श्री राम जन्म का उत्सव वातावरण में अभी भी गूंज रहा होता है। और इसी पावन क्रम में आता है एक ऐसा दिन जो शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक है, श्री बजरंगबली का जन्मोत्सव। कहते हैं कि अगर इस दिन की महिमा को समझ लिया जाए तो जीवन की कई उलझनें स्वयं ही सुलझने लगती हैं। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि वह क्षण है जब पृथ्वी पर अद्भुत पराक्रम, असीम भक्ति और अटूट समर्पण का अवतरण हुआ था। श्री बजरंगबली का जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, लेकिन जो महिमा, जो प्रसिद्धि और जो आस्था चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले हनुमान जन्मोत्सव की है वह अद्वितीय है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब नव वर्ष का आरंभ चैत्र मास से होता है, उसी मास की पूर्णिमा को यह दिव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन भी श्री बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। फिर भी चैत्र पूर्णिमा का यह दिन विशेष रूप से पूजनीय और अधिक प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि इसी दिन को श्री हनुमान जी के प्रकट होने का प्रमुख अवसर माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पावन उत्सव 2 अप्रैल गुरुवार के दिन आ रहा है। एक ऐसा दिन जब वातावरण स्वयं ही भक्ति में डूब जाता है। देश भर के मंदिरों में विशेष तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। हर स्थान पर सफाई, सजावट और उत्सव का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक अनुभूति है जहां श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाती है। इस दिन कई स्थानों पर नई प्रतिमाओं की स्थापना की जाती है, क्योंकि यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग मंदिर निर्माण तो कर चुके होते हैं, लेकिन प्रतिमा स्थापना का उचित समय प्रतीक्षा में रखते हैं, उनके लिए यह दिन एक स्वर्णिम अवसर बनकर आता है। इसी अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा, अखंड रामायण का आयोजन और रामचरितमानस का अखंड पाठ करवाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जब इस प्रकार के अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय किया गया हर शुभ कार्य, हर पूजा, हर पाठ सीधे दिव्य कृपा से जुड़ जाता है, और यही कारण है कि इस दिन की प्रतीक्षा पूरे वर्ष की जाती है। सुंदरकांड करवा सकते हैं, और जब आप बजरंगबली जी की स्थापना कराएं तो एक बांस की बल्ली, जो हरे बांस की बल्ली होती है, वो इतनी ऊंची होनी चाहिए, शिखर से ऊंची। यानी जो बजरंगबली जी के मंदिर आप बनवाए हो, शिखर से जो गुंबद है उससे ऊंचा होना चाहिए बांस का। जो बल्ली होता है बांस का डंडा, उसमें बजरंगबली जी के नाम का पताका, लाल झंडा जिसमें बजरंगबली छपे रहे, उसको जरूर करवाना चाहिए, उसको जरूर टंगवाना चाहिए। और अगर आप मंदिर की स्थापना नहीं भी की, श्री बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापना आपको नहीं भी करना है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करना है, फिर भी अगर श्री बजरंगबली जी के मंदिरों में अगर झंडे पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, रंग उसका कम हो गया है, तो उस झंडे को उतरवाकर उसी बांस की बल्ली में नया झंडा टांग देना चाहिए। तो श्री बजरंगबली जी के भोग प्रसाद में नाना प्रकार के फल, क्योंकि श्री बजरंगबली जी महीनों महीनों तक फल खाकर रहते थे। अब कहते हैं कि बीमार लोग फल खाते हैं या फल खाने वाले लोग ताकतवर नहीं होते हैं। हनुमान जी से बलवान कौन होगा? महीनों महीनों तक फल खाते हैं। जो अतु में जो फल उपलब्ध रहे, केला, आम, लीची, जो भी फल उपलब्ध रहे, उन सब का भोग लगाएं। उसके अलावा चना और गुड़ का जरूर भोग लगाएं। पूरी, हलवा जो भी बन सके। जैसे कि जब बजरंगबली जी, श्री रामचंद्र जी जब आए थे लंका से जीतकर, रावण को मारकर, तो जब सीता जी अयोध्या पहुंची, राम जी सब जो दरबारी थे, तो एक बार सीता जी अपने हाथ से बजरंगबली जी को भोजन बनाकर खिला रही थी। तो बजरंगबली जी बोले कि हम अपने जीवन में पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, और खाते खाते सीता जी का पूरा रसोई चट कर गए। सीता जी घबरा कर राम जी के पास गई तो बोली, भाई प्रभु ऐसी बात है। तो बोले, अब तुलसी दल डाली थी कि नहीं भोजन में? तो बोले, वो तो नहीं डाल पाए थे कहीं।
जाओ जो कुछ बचा हो थोड़ा बहुत तुलसी दल डालकर ले जाओ, दे दो, तो थोड़ा बहुत कुछ जैसे बचा रहता है नीचे का कुछ भी लड्डू का, और वो चूरा तो उठाकर ले गई और बजरंगबली जी को दे। बजरंगबली खाकर तृप्त हो गए, बोले माता अब मेरा पेट भर गया है। तो श्री बजरंगबली जी के भोग में भी तुलसी डालो जैसे राम जी के भोग में पड़ता है, और अच्छी तरह से भोग लगाओ, प्रसाद बांटो। जितने भी भक्त हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद को पैक करके घरों में भिजवाते हैं। तो श्री बजरंगबली जी की जो प्रतिमा है, बहुत सारे लोग मनौती मानते हैं, सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं। तो चमेली का तेल और पीला सिंदूर, जिसको बंधन सिंदूर भी बोलते हैं, जैसे हम लगाते हैं, जैसे विवाह होता है, उसको घोल कर और पीपल की पत्ती से अपने हाथों से नहीं लगाना चाहिए। पीपल की पत्ती ले लें और पीपल की पत्ती को डुबो डुबो कर फिर भगवान जी को चोला चढ़ाएं, श्री बजरंगबली जी को लाल लंगोटी भी चढ़ाएं, उपवस्त्र जो कंधे पर रखते हैं वो भी लाल रंग का गमछा, उसको भी चढ़ाएं, और फिर ज्योति भी जलाएं। ज्योति थोड़ा दूरी से, मतलब अगर मंदिर में आप पूजा कर रहे हो तो कभी भी प्रतिमा के पास ज्योति नहीं जलाना चाहिए, दूर में ज्योति जलाना चाहिए। ज्योति भी जलाएं श्री बजरंगबली जी के नाम से। और जब भी, जैसे कि आपको जो भी अनुष्ठान यानी जो भी आयोजन करना है वो रात्रि के समय करें। अगर मंदिरों में करना है, जैसे कि बहुत से लोगों को भाई दूर दराज जाना होता है, तो नहीं, घर के आयोजन जैसे घर के कीर्तन वगैरह करना है, कुछ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, हनुमान, ये सब चीजें करनी है, तो आप रात्रि को आयोजन करें अपने घर में। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अमावस्या और पूर्णिमा दो ऐसी तिथि है कि इसमें, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अक्षय तृतीया, आंवला, नवमी, ये सब जो तिथि हैं इतने ज्यादा फलदायी हैं कि इनमें किया हुआ जप तप दान स्नान मौन बहुत फल देता है। तो ये जो चैत्र महीना, जैसे बताता हूं कि चैत्र महीने में 15 दिन का मर्यादा काल था, फिर देवी दुर्गा जी का स्थापना हुआ, तो ये पूरा चैत्र महीना ही बहुत ही शक्तिशाली होता है पूजा पाठ के लिए। तो जो भी साधक होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी देवी देवता का मंत्र लेना है, सिद्ध करना है, तो ये पूर्णिमा में और पूर्णिमा के दिन रात्रि जो चंद्रमा निकल आते हैं, और खड़े चंद्रमा, यानी जब चंद्रमा के आप नीचे खड़े हो जाओ तो आपकी परछाई सिर्फ आप में ही रहे, यहां वहां नहीं। उस समय अगर कोई भी साधना आप करते हैं तो वह साधना अति शीघ्र सिद्ध हो जाती है। कोई भी अच्छी साधना, जैसे कि कोई भी आपको मंत्र जाप करना है या कोई सिद्धि करना है, जैसे बहुत सारे लोग सिद्धि करते हैं, और नहीं कुछ तो आप ये मनोकामना रखकर तो सिद्धि कर ही सकते हैं कि आप कुछ ऐसा आपको ज्ञान मिल जाए कि लोगों का आप भला कर सकें। तो चलिए आपको सिद्धि के बारे में बताओ। फिर श्री बजरंगबली जी की पूजा के बारे में बता रहा हूं कि श्री बजरंगबली जी की पूजा भी वैसे लाल वस्त्र बिछाएं, कलश रखें। भगवान श्री बजरंगबली जी का, अगर छोटे बजरंगबली जी हो उनका फोटो, और अधिकतर जो सूर्य जी को भगवान जी निगल रहे हैं, अगर वो फोटो हो तो वो फोटो बहुत ही भगवान का बहुत ही ऊर्जावान ये फोटो है। ये फोटो आप अगर आपके पास हो तो इनकी ये भी बहुत बाल अवस्था थी, भगवान जी की इनकी पूजा करें। और कोई भी बाल्य अवस्था की अगर फोटो हो, अंजना माँ के गोद में हो या पालने में हो, तो उनकी आप बजरंगबली जी की पूजा कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो आप मन्नत मान लो कि हे प्रभु मेरी मनौती पूरी होगी तो अगले साल आपका जन्म जब उत्सव होगा तो हम गदा चढ़ाएंगे या ध्वजा चढ़ाएंगे या लंगोटी चढ़ाएंगे या चमेली के तेल में सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे। जो भी कुछ मन्नत मान लो, या श्री बजरंगबली जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे, कुछ भी आप मान लो, या भोजन करवाएंगे, कुछ भी मन्नत मान लो, आपकी मन्नत पूरी हो तो उसको अगले साल कर दो। तो श्री बजरंगबली जी के जन्म उत्सव के बारे में आपको बता। नदियों में विशेषकर गंगा स्नान पूर्णिमा के दिन अति फलित होता है। गंगा में दीपदान रात्रि के समय, दिन के समय नहीं, दीपदान अगर हो सके पास में गंगा हो तो जरूर करें। हम जब रामायण को देखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर हम विचार करते हैं तो हमें सभी कुछ अच्छा लगता है, और हमें लगता है रामायण के हीरो श्री बजरंगबली जी हैं। जितने कठिन कार्य थे
वो सब श्री बजरंगबली जी ने किया और इनके सिवाय हमको नहीं लगता कि और कोई कर भी सकता था। तो बजरंगबली जी, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग में कलयुग में श्री बजरंगबली जी प्रत्यक्ष में हैं और सभी कुछ देख रहे हैं। मतलब श्री भगवान रामचंद्र जी बोले थे कि कलयुग के अंत तक आप रहोगे यहां पर, फिर उनके आप मतलब सशरीर श्री राम धाम चले जाओगे। तो बजरंगबली जी साक्षात अभी भी हैं, इसीलिए बजरंगबली जी की पूजा अत्यंत फलित होती है। जितने कठिन कार्य थे वो सब श्री बजरंगबली जी ने किया और इनके सिवाय हमको नहीं लगता कि और कोई कर भी सकता था। तो बजरंगबली जी, जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग में कलयुग में श्री बजरंगबली जी प्रत्यक्ष में हैं और सभी कुछ देख रहे हैं। मतलब श्री भगवान रामचंद्र जी बोले थे कि कलयुग के अंत तक आप रहोगे यहां पर, फिर उनके आप मतलब सशरीर श्री राम धाम चले जाओगे। तो बजरंगबली जी साक्षात अभी भी हैं, इसीलिए बजरंगबली जी की पूजा अत्यंत फलित होती है, व्रत फलित होता है। बहुत सारे लोग पूजा व्रत करते हैं। पहले जब रामलीला होता था तो हम लोग बहुत ध्यान से चीजों को सुनते थे, देखते थे। तो उसमें भगवान जी का गाना भी गाते थे कि हनुमत बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो। तो बीच बीच में गाना भी गाते आते थे। तो हम लोगों को याद है थोड़ा बहुत, जहां श्री राम कथा होती है वहां श्री बजरंगबली किसी न किसी रूप में आकर बैठते हैं। जैसे आप रामायण कराए, कुछ भी कराए, रामचरितमानस का अखंड रामायण कुछ भी, तो वहां श्री बजरंगबली जी आते ही आते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी आप धर्म का काम करो, कोई भी बूढ़ा बीमार कोई भी जीव आए तो उसको कभी धत्कारो मत, कभी डांटो मत, उनको भी कुछ खाने पीने की चीजें दो। पता नहीं किस रूप में आपके पास भगवान आए हैं। अब आप छोटी सी गलती करके जो महापुण्य कर रहे हो वो निष्फल कर दोगे। बिल्कुल धैर्य रखो, किसी को मत डांटो। कोई भी कभी भगवान बहुत कमजोर, बहुत ऐसे रूप बनाकर आएंगे कि लोग उनको डांट कर भगा दें। कभी मत भगाओ, विशेषकर अगर कोई धर्म का काम कर रहे हैं तो। श्री बजरंगबली जन्मोत्सव पूर्णिमा के दिन कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। श्री बजरंगबली जी के संबंधित जनहित के लिए जो भी आपके पास फल, जो भी आपके पास प्रसाद हो, घर में हो सके, पूजा तो आप घर में कर लें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम मूर्ति ला लें घर में, हम फिर पूजा कर लें। मूर्ति वगैरह भगवान जी की घर में ना रखो, फोटो रख सकते हो। पंचमुखी हनुमान का फोटो घर में मत रखें। और हो सके तो मंदिर इसीलिए बने हैं कि जनसाधारण वहां पर जाकर पूजा करके चले आए। जो भी आपको चढ़ाना है वहां पर चढ़ा ले। तो आपको मैं श्री बजरंगबली के जन्म उत्सव के बारे में पूर्णतः बताया हूं। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।